जय हिंद साथियों। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी अर्थात भारत का भूगोल का फर्स्ट चैप्टर भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो मास्टर वीडियो होने वाला है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, लुसेंट ऑब्जेक्टिव का जो बुक होता है उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 में कहा गया है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जम्बी द्वीप का अंग था। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों ग्रीक भाषा में किया गया। अगला प्रश्न देखिए, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है। ठीक है, तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है, भारतीय मानक समय आधारित है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। राइट, अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर कहा गया है, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद के समीप स्थित है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, कहा गया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, में कितना का अंतर है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 5.5 घंटे का अंतर है। ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। चलिए इस तरह से हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है। ठीक है, यानी कहा जा रहा है, रिपीट कर लेते हैं प्रश्न को, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की मुख्य भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 876 किलोमीटर। राइट, अगला प्रश्न देखिए, भारत की स्थलीय सीमा का लंबाई कितनी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। ठीक है, ये तट रेखा की लंबाई तो ज्ञात करनी ही है, लेकिन इसमें द्वीप की भी लंबाई इसमें जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7,516.5 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में कहा गया है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3214 किलोमीटर, अर्थात 3214 किलोमीटर। राइट, अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में कहा गया है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई जो है वो है 2933 किलोमीटर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। ठीक है, तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 6100 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में कहा गया है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2.4% क्षेत्रफल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 10.7%। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 29.3%। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इस प्रश्न में कहा गया है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर
पठार का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 27.7%। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 43.0%। ठीक है, इस तरह से हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 है। ठीक है, इस प्रश्न में कहा गया है भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील तक की दूरी होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 12 मील तक की दूरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। ठीक है, संलग्न क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 24 मील। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों 200 मील। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें कहा गया है भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 9 राज्य हैं जो समुद्र के किनारे पर स्थित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी गुजरात का। ठीक है, गुजरात का तटरेखा काफ़ी लंबी है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24 है। ठीक है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा दोस्तों 23.5 डिग्री कहते हैं। ठीक है, 1/2 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है। उसके बाद देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 8 राज्य से होकर गुजरती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, झारखंड से होकर गुजरती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक, है ना, यानी कहा जा रहा है मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक, ठीक है, को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी केप केमोरियन। राइट, अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया भारत की दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है। ठीक है, दक्षिण में जो है सबसे दूरस्थ स्थल कौन है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। ठीक है, तो पार्सन पॉइंट बी का ऑप्शन है, लाही चिन्ह, उसका सी का है पिग्मेलियन पॉइंट, और डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी कह सकते हैं। ठीक है, यानी इन सभी नामों से इनको इंदिरा पॉइंट को जानते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न देखते हैं, इस प्रश्न में कहा गया है भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन है। ठीक है, सर्वाधिक उत्तरी भाग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी इंदिरा कॉल। ठीक है, लद्दाख में स्थित है इंदिरा कॉल। अगला प्रश्न देखिए, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में कहा गया है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है
ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पेम्बन चैनल अलग करती है इसको। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच, यानी मध्य कह सकते स्थित है। इस तरह से हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अंडमान एवं निकोबार। राइट, अगला प्रश्न देखिए, डंकन पास किसके बीच स्थित है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है द्वीप एक है, क्या है? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गुजरात के तट पर। अगला प्रश्न देखिए, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है? ठीक है, जल राशि कहा गया है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाक जल संधि। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा, जो भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकन की गई है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रेड क्लिफ लाइन के द्वारा सीमांकन किया गया भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। ठीक है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। अगला प्रश्न देखिए, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा पर इसको खींचा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी श्रीलंका के साथ इसका सीमा नहीं लगता है। ठीक है, उसका निम्नलिखित में से कौन सा देश उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, श्रीलंका को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा रेखा सबसे छोटी है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। ठीक है, सबसे छोटा राज्य भी है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है या किस देश के साथ है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश के साथ लगती है। उसके बाद सबसे छोटी स्थलीय सीमा रेखा भारत के किस देश के साथ है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी भूटान के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में कहा गया है भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद अगला प्रश्न है, गारो, खासी एवं जयंतिया, ठीक है, ये तीनों जो पर्वत हैं मेघालय में हैं, पहाड़िया संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोरोमंडल तट। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में कहा गया है भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, पूर्वी की बात कर रहा है तो पूर्वी जाना जाता है
ऑप्शन नंबर बी यानी कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा से दमन के बीच स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी प्रवाल की उत्पत्ति से हुई है। किसका? लक्षद्वीप समूह का। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है, कौन है? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैरन एवं नारकोंडम। राइट, अगला प्रश्न देखते हैं, न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द्वीप। इस तरह से हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, यह प्रश्न नंबर 59 है। ठीक है, 59। इसमें कहा गया है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत मतलब कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न आता है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्वीप स्थित है तो कहाँ स्थित है, तो यह प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी खंबात की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, जो गुजरात के पास है। अगला प्रश्न देखिए, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक है, एक द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामेश्वरम। राइट, जिसको आदम ब्रिज के नाम से जानते हैं, यह था राम सेतु पुल। ठीक है, उसके बाद कहा गया लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 36 द्वीप समूह है। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में थार मरुस्थल स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है दक्षिण गंगोत्री क्या है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है जो अंटार्कटिका में स्थित है। ठीक है, अंटार्कटिका कहने का अर्थ दक्षिणी ध्रुव में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी सियाचिन को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है हैदराबाद का जुड़वा नगर है तो कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी सिकंदराबाद को हैदराबाद का जुड़वा नगर कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है प्रश्न नंबर 68 है, कोची का जुड़वा नगर है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी एर्नाकुलम। ठीक है, कोची कहाँ है, केरल में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, लद्दाख राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वह क्या कहलाता है। दोस्त मतलब जिस पर चीन का अधिकार है उसको अक्साई चीन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन है। ठीक है, तो मरुस्थल दो प्रकार के, एक शीत होते हैं, एक गर्म मरुस्थल। ठीक है, यानी बालू वाले, तो बालू वाले राजस्थान में है जिसको थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं, और शीत मरुस्थल कहा गया है तो ये है लद्दाख में। ठीक है, बर्फीली जगह। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है भारत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अगरतला। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है
निम्नलिखित कथन पर विचार करने के लिए कौन से कथन सत्य है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी उपर्युक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, बी में कहा गया है भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, ये भी सही है। और सी में कहा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां तथा जनसंख्या दृष्टि से दूसरे स्थान पर। ये तीनों बात इसमें सही कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं। ए में कहा गया भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है। बी में कहा गया भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है। और सी में कहा गया है भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है। और डी में कहा गया है भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाता है इस पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 76 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी ये प्रश्न का आंसर सही होगा। ठीक है, ये नहीं। ठीक, अगला प्रश्न लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है। ठीक है, 78 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा गया है भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए कथन ए में दिया गया है यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। और बी में दिया गया है यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है। सी में कहा गया यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, यानी तीनों बात ऊपर की सही कही गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 79 नंबर प्रश्न 79, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9 राज्यों के साथ लगती है। ठीक, अगला प्रश्न नंबर देखिए 81 नंबर है, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, उसका अगला प्रश्न है न्यू मोर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है। ठीक है, और न्यू मोर द्वीप कहाँ है, यह है बंगाल की खाड़ी में। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 17.5% जनसंख्या का पोषण करती है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो इसमें देखिए ए में कहा गया भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, सही आंसर है। फिर कहा गया भारत के मुख्य स्थल खंड की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। उसके बाद कहा गया है भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। उसके बाद डी में कहा गया भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये कथन असत्य कहा गया, बाकी ऊपर का जो भी तीनों कथन था सत्य ही है। इसमें कहा गया असत्य को ढूंढने के लिए। ठीक है, यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट होता है। ठीक है, तो सत्य हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन
थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, असत्य हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का देखिए आंसर क्या होता है। पहले हम इसको कथन को पढ़ लेते हैं। ठीक, कथन ए कहा गया है भारत के दक्षिणी बिंदु पिगमेलियन पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद बी में कहा गया भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। ठीक है, सी में कहा गया पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। ठीक है, और डी में कहा गया भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसमें कहा गया है असत्य कथन को ढूंढने के लिए पाक जल संधि भारत और के बीच स्थित है, तो ये सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ये कथन असत्य है। यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट होती है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक याम्योत्तर रेखा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रमाणिक रेखा कहा गया है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया भारत अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में कहा गया अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश। इस सब को आप एक करके रीड करेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर और देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व मध्य स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड है जो मिजोरम से उसकी सीमा नहीं लगती है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी मणिपुर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र से काफ़ी दूर स्थित है राजस्थान। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 92 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा से नहीं लगती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा की सीमा। ठीक है, ये भी काफ़ी नीचे है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश दोस्तों नेफा के नाम से जाना जाता था पहले। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया पोर्ट ब्लेयर स्थित है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है, तो कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अंडमान में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार की दक्षिणी नोक है। अगला प्रश्न, राम सेतु निम्नलिखित में कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाक जल डमरू मध्य में। अगला प्रश्न देखिए 98 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जवाहर सुरंग जो स्थित है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्हीलर द्वीप। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 100। ठीक है, 100 प्रश्न नंबर है, इसमें कहा गया सियाचिन है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तान सीमांत क्षेत्र। बी में कहा गया भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमांत क्षेत्र। सी में कहा गया भारत और म्यांमार के बीच सीमांत क्षेत्र। और डी में कहा गया भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सीमांत क्षेत्र तो है लेकिन हिमनद भी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़ा है।
अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? ठीक है, तो स्पष्ट का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। राइट। उसको तो कहा गया है निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? ठीक है, दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, उन्हें पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में लगाना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पूर्व से पश्चिम में लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अब इसको देख लेंगे ऑप्शन बी को सेट करके। ठीक है, बी ही ऑप्शन नंबर सही है। केवल 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत के 8 राज्यों से। ठीक है, कर्क रेखा। अगला हम लोग देखते हैं, इसमें प्रश्न कहा गया है 106 नंबर प्रश्न है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि म्यांमार ही उस तरफ है पूर्व की दिशा में, तो म्यांमार को ही अलग करेगी। ठीक है, बाकी पाकिस्तान तो उत्तर पश्चिमी दिशा में, बांग्लादेश पूर्व दिशा में है लेकिन उतना पूर्व में नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगती है वो कौन सा समूह है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड, असम और मिजोरम। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 108, इसमें कहा गया है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। ठीक है, और भारत पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है। उसका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ठीक, इस प्रश्न का सही जो आंसर ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करती है? ठीक, कौन सा राज्य जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को साझा करती है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मणिपुर। अगला प्रश्न देख लिए, सॉरी साझा इसमें कहा गया था नहीं करता है। ठीक है, मणिपुर है जो साझा नहीं करती है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, 111 नंबर प्रश्न है, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात है, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान है जो पाकिस्तान की सीमाओं से सटे हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पूर्वतम यानी पूर्व दिशा में स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? यानी सबसे पूर्व वाला बिंदु किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उदय होता है, जब भारत में उदय होता है तब। ठीक है, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी किबिथु। ठीक है, जो गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, माफ कीजिएगा दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होता है किबिथु तो है लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, मैंने कहा था गुजरात में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 115 नंबर में कहा गया है भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान द्वीप समूह में। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, दिसंबर 1918 में हैवलॉक द्वीप का नया नाम डॉट डॉट किया गया है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वराज द्वीप कर दिया गया है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल सूर्य की किरणें सबसे पहली होती है? ठीक है, पहले पड़ती है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, थोड़ा देर पहले बता दिए थे कि ऑप्शन नंबर नहीं, अरुणाचल प्रदेश में भारत में सूर्योदय होता है तो उसमें सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ही होती है। ठीक है, किबिथु नामक जगह पर। ठीक, देखो इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, कौन कौन से हैं?
तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान सबसे बड़े हैं, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र आते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है वह कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों में भाग नहीं है, मतलब भाग नहीं लेती है, तो कह सकते हैं भाग नहीं है उसका। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल है जो 7 बहन है पूर्वी दिशा में, उसका भाग नहीं है। ठीक है, यानी 7 सिस्टर का पार्ट वो बांग्लादेश नहीं है, सॉरी पश्चिम बंगाल नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण का पठार। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान, चीन 3 देशों से मिलती है? ठीक, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी सिक्किम ऐसा राज्य है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में बांट देती है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। अगला प्रश्न जो हमारा है 123 नंबर, भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु है, कौन सा है? सुदूर पश्चिम बिंदु की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 68 डिग्री, सॉरी पश्चिम बिंदु की बात कर रहा है ना, तो पश्चिमी बिंदु हमारा हो जाएगा, सही आंसर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में स्थित हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें कहा गया है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मालवा का पठार। राइट, अगला प्रश्न है भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुहार मोता। ठीक है, जो गुजरात में स्थित है। 126 नंबर प्रश्न देखिए, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमरावती। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भावर कहा जाता है। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है, क्या है वो? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कक्ष का लिटिल रन है। ठीक है, कक्ष का लिटिल रन है वह। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है भारत में कितने राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 4। अगला प्रश्न है पटकाई पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित हैं? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के पूर्वी भाग में स्थित है पटकाई बूम। ठीक, अगला प्रश्न है पश्चिमी घाट है, क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पठारों का ढलान। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें कहा गया है विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी असम में। ठीक है, गोदावरी नदी में। अगला प्रश्न देखिए, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय का याम्योत्तर नहीं गुजरता है, तो कहाँ से नहीं गुजरता है? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है, ये केवल 5 राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न कहा गया है भारतीय मानक समय की गणना डॉट डॉट के ब्लॉक टावर से की जाती है, मिर्जापुर के ब्लॉक टावर से की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 136 नंबर प्रश्न है प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में किस पहाड़ से चिन्हित है? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का इस तट का नाम है दोस्तों कोरोमंडल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत मुख्यतः एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, निम्नलिखित कारण है इसके, क्या कारण हो सकते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अक्षांशीय विस्तार के कारण उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत वर्ष आकार में विश्व का डॉट डॉट है,
सातवां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के लिए समुद्री मार्ग यानी समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी पुर्तगालियों को जाता है। वास्को डी गामा, ठीक है, इस मार्ग की खोज करी थी। अगला प्रश्न देखिए, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? ठीक है, यानी पूर्वी तटीय मैदान जो है उसका अन्य नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कोरोमंडल तट। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारतीय सर्वेक्षण। ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग अपना करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम में है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी है, आरोही क्रम में बातचीत कर रहा है, यानी सबसे छोटे फिर बड़े फिर बड़े। ठीक है, तो पहले नेपाल के साथ, फिर पाकिस्तान, फिर चाइना, फिर बांग्लादेश। सबसे बड़े बांग्लादेश के साथ साझा करता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। ठीक है, भारत। अगला प्रश्न देखिए, 8 डिग्री चांद निम्नलिखित में से किसको पृथक करती है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप को पृथक करती है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी असम जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा रेखा साझा नहीं करती है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 147 नंबर, इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप जो है प्रवाल द्वीप समूह है, प्रवाल से ही बना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी का मतलब पश्चिमी को राज्य को इंगित करती है? ठीक है, सबसे पूर्वी में अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी में गुजरात। और अरुणाचल प्रदेश गुजरात वाला देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस नाम से जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोंकण तट। राइट, अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया गल्फ और मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट हिंदुस्तान और किसके बीच स्थित है? पाक स्टेट हिंदुस्तान और किसके बीच स्थित है? प्रश्न ये कह रहा है कि गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट हिंदुस्तान और किस देश के बीच स्थित है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका के बीच स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी मेघालय की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है। अगला प्रश्न देखिए, कहते मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु के तट के साथ अवस्थित है। अगला देखिए, चेरापूंजी स्थित है, कहाँ स्थित है? दोस्तों ये मेघालय में तो है, लेकिन कह रहा है किस पहाड़ी पर, गारो खासी नागा किस पहाड़ी पर स्थित है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी खांसी पहाड़िया पर स्थित है चेरापूंजी। सबसे अधिक वर्षा यही होती, पहले होती थी मानसी नाम में। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 154 नंबर, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में अवस्थित है। ठीक, अगला प्रश्न है, संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी दक्कन का पठार। अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। ठीक है, मिजोरम राज्य किस राज्य की राजधानी है? तो दोस्तों आइजोल की राजधानी मिजोरम की राजधानी आइजोल है। प्रश्न का आंसर सी। पणजी किस राज्य की राजधानी? गोवा की। उसका कहा गया है बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह है, यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में पाए जाते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? भारत का जुड़वा शहर नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नहीं की बात कर रहा है तो ये नहीं होगा। ठीक है, अहमदाबाद गांधीनगर जुड़वा है, हुगली धारवाड़ कटक भुवनेश्वर है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कैम्बे की खाड़ी में। ठीक है, तो यह प्रश्न यह वीडियो दोस्तों हम लोग का मास्टर वीडियो था, जिसमें हम लोग भारत के भूगोल का फर्स्ट चैप्टर स्थिति, भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कवर किए हैं। फिर हम लोग अगले वीडियो में किसी और टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों यदि वीडियो देख रहे हैं और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुँच पाएँ। दोस्तों काफ़ी मेहनत के साथ बनाया जाता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक इसके साथ शेयर भी कर दीजिएगा, कुछ अच्छा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।